गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन अनेक शिक्षाओं और कहानियों से भरा हुआ है। उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है जो यह सिखाती है कि क्रोध और घृणा पर कैसे काबू पाया जा सकता है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक बार वे एक गांव पहुंचे जहां के लोग उनके प्रति शत्रुता रखते थे। गांव का एक व्यक्ति विशेष रूप से बुद्ध के प्रति बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध के बारे में बुरी बातें सुन रखी थीं और सोचा था कि वे एक धोखेबाज हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, उस व्यक्ति ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध के खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें भला बुरा कहा। बुद्ध चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहे और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने और अधिक अपमानजनक बातें कही, लेकिन बुद्ध का व्यवहार शांतिपूर्ण बना रहा। कुछ समय बाद व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं ले रहे थे। वह थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने तब मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार देने की कोशिश करता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता तो वे किसके रहेंगे? यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि बुद्ध ने उसके क्रोध और घृणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह शर्मिंदा हुआ और बुद्ध से क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे समझाया कि क्रोध और घृणा इंसान के लिए विष के समान होते हैं। वे केवल उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें अपने मन में पालता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। दूसरों के बुरे व्यवहार का प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। क्रोध का जवाब क्रोध से देने के बजाय यदि हम शांति और प्रेम से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास कराते हैं।